अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के साहिल समंदर सी व्यू पर। जिस तरह से मुल्क भर में माहौलियाती आलूदगी बढ़ गई है और हम कराची की अगर बात करें तो जगह जगह कचरा मौजूद है और साहिल पर भी यही सूरत हाल है। एक फाउंडेशन जिसकी कोशिश है कि साहिल को साफ़ करें और एक अवेयरनेस दी जा रही है आवाम को, और यहाँ पर सफाई सुथराई का अमल भी जारी है। उम्मीद फाउंडेशन है, इनकी काविश है और इनकी कोशिश है कि ये अवेयरनेस दें आवाम को और लोगों को। और आज एक कैंपेन का आगाज़ हुआ है यहाँ से। कितना ज़रूरी है माहौल को आलूदगी से पाक करने के लिए सफाई सुथराई, इसकी इम्पोर्टेंस भी आज इन बच्चों से, नौजवानों से जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और इस कैंपेन का हिस्सा है। तो मेरे साथ चलिए। ज़ारुल हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ज़ारुल हसन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज उम्मीद फाउंडेशन की जानिब से एक सफाई मुहिम का जो कि समंदर पर लोग फेंक जाते हैं कचरा, थैलियाँ, दीगर चीज़ें, क्या कहेंगे? और ये जो आगाज़ है बहुत अच्छा आगाज़ है, क्या मैसेज देंगे? देखिए, ये एक अच्छा कॉज है। मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ गैर सियासी जो समाजी तंजीमें वो ये काम करती रहेंगी। आज उम्मीद फाउंडेशन ने ये काम किया है तो यकीनन इसमें देख रहे हैं कि नौजवान बच्चे बच्चियां हैं। बेसिकली समंदर के पास जो प्लास्टिक है, जो समंदर के पास टिन है, या समंदर के पास जो शॉपर्स हैं, वो हमारी मरीन लाइफ के लिए भी ख़तरनाक है, हमारी जो सी लाइफ्स है उसके लिए ख़तरनाक है, और दूसरा बीच लवर्स के लिए भी ख़तरनाक है। बीच लवर यहाँ आते हैं घूमने के लिए, तो मेरी गुजारिश पूरे पाकिस्तान से होगी कि आप आएँ। ये कराची का जो बीच है वो पूरे पाकिस्तान का बीच है, लेकिन जब यहाँ आएँ तो एक शॉपर साथ लेकर आएँ। खाने पीने का कोई सामान हो, ट्रैश हो, तो वापसी पर उस शॉपर में डालकर उसे नोट करके कोने के ऊपर CBC के वो हैं गार्बेज सेंटर्स, वहाँ पे रख दें। उनकी गाड़ी आएगी, खुद उठा के ले जाएगी। हुकूमती सतह पर भी कोशिश हम देखते हैं, CBC भी लगी रहती है और दीगर जो सफाई करने वाले इदारे हैं वो भी होते हैं, तो उनकी जानिब से अच्छे इक़दाम नहीं हो रहे कि हमारी फाउंडेशंस जो है इस तरह से इक़दाम उठाएं? नहीं, देखिए, आज जो है ना वो मैरी टाइम अफेयर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है, KPT की टीम यहाँ मौजूद है, KPT के रज़ाकार मौजूद हैं और वो भी हमारे साथ इस कॉज में हिस्सा ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं तो तैयार हैं, लेकिन बेसिकली जो सिविक सेंस हमें आज डेवलप करना है कि ये समंदर जो है इसके ऊपर आपका एक प्लास्टिक का थैला, एक प्लास्टिक की थैली, वो समंदरी जानवर, समंदरी आब हयात के लिए इतना नुकसानदेह जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो सालों डिकम्पोज नहीं होता, वो लाइव रहता है। तो वो हमारे लिए, और बीच लवर्स बाहर, ज़ाहिर है कराची छोड़ के लोग बाहर के बीचेस में जाते हैं, अगर इसी बीच को मूव कर लें और साफ़ करें तो मेरा ख्याल है कि सुबह से शाम तक यही बीच हरा भरा रहेगा। और कचरे के लिए हम सब लोग मिलकर एक सिविक सेंस डेवलप करें। उम्मीद फाउंडेशन की जानिब से सी व्यू पर एक कैंपेन जारी है। बात करते हैं, माहौलियाती आलूदगी पाकिस्तान में बढ़ गई है, गर्मी में स्पेशली बढ़ गई। कराची में गर्मी बढ़ गई है, कराची में कचरा मौजूद है, लोग अब साहिलों पर भी कचरा फेंक जाते हैं। क्या कहेंगे आवाम को, क्या मैसेज देंगे? और आज जो कैंपेन का आगाज़ हुआ है माशाल्लाह से, हमें जो देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सबसे पहली बात तो है कि हम लोग मुसलमान हैं और हमारा सबसे बेसिक यही है, सफाई नहीं से मान है। और जब तक हम सफाई नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो है ना वो माहौल तो ख़राब हो गई, और ये हमारे लिए ही नहीं, हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी शदीद नुकसानदेह। तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले जो है अपने ही घर से स्टार्ट करें, और इस तरीके से अगर हमारी आबी मखलूक जो है वो नुकसान में है, या हमारा जो साहिल समंदर है वो कचरे से भरा होगा, तो हमारे पास जो है ना इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारी जितनी भी जो टूरिज़्म है वो मुतासिर होते हैं, हमारी अपनी फैमिलीज़ मुतासिर होती हैं। बहुत से लोग तो इसी वजह से आना ही नहीं चाहते सी व्यू पे कि जाहिर सी बात इतनी गंदगी है, कौन अपने बच्चों को लेके जाएगा। इस एक्टिविटी में कुछ बाहर से भी लोग आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि वो जो अपने शहर को देखते हैं, अपने मुल्क को देखते हैं और इस तरह का कचरा देखते हैं तो क्या फ़ील करते हैं।
बहुत शुक्रिया, आप इस एक्टिविटी का हिस्सा हैं। आप क्या कहेंगे, बाहर के बीचेस हम देखते हैं और अपने कराची या अपने शहर के बीचेस देखते हैं तो बहुत डिफरेंस है और अफसोस भी होता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि यहाँ पे बच्चे हैं, बहुत ऑफिसर्स हैं, सारे मिलके ये काम कर रहे हैं। हालांकि ये काम आप पूरी आवाम को करना चाहिए, ये इनिशियल स्टेप्स उन लोगों को लेना चाहिए। यहाँ पे ऑफिसर्स का थैंक्स है, हाई पोस्ट अथॉरिटीज़ आई हुई हैं, वो इस काम को कर रही हैं। और बाहर के और इस माहौल में जाहिर बात है बाहर की कुछ और शुरू से एक तरबियत दी गई है लोगों को, एक नॉलेज है, बच्चों को शुरू से सिखाया गया है कि आपने यहाँ पे ये जो जानवर अंदर पे हैं, जो फ़िश हैं और उसके अलावा दूसरे समुद्री जानवर हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करें। ये जो प्लास्टिक आता है एंड ऑफ द डे आके ये उन लोगों के मुंह में जाते हैं, ये उनकी खुराक बनता है और उनकी मौत का सबब बनता है। तो ये अवेयरनेस बच्चों के लिए बहुत लाजमी है, वो बच्चों को अवेयरनेस दी जा रही है, इस वजह से बहुत अच्छा है। और अगर मेरी इस मैसेज से किसी को फ़ायदा होता है तो इट्स वेल प्लेजर फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। आप क्या कहोगे, आप भी इस एक्टिविटी का हिस्सा हैं? यस आई एम। क्या मैसेज दोगे कि आपने कराची शहर को साफ रखें, अपनी इलाके को साफ रखें और सबसे बढ़कर समंदर सी को साफ रखें? I think it's really good to keep the sea clean because it's like not just fair, because when you look at the sea you feel kind of sad that there is like trash everywhere. It's kind of sad that people are like throwing trash everywhere, like their food, chips and chicken pieces, diapers and their shoes and water bottles. And a lot of animals are dying even though we can't see it with our eyes, but we can still feel it. And maybe we cannot see it but they know, because we know a lot of animals are dying. आप क्या कहेंगी, हम आते हैं समंदर पर मगर जो हमारा कचरा होता है हम वो यहीं छोड़ जाते हैं, इवन दो हम उसको डस्टबिन में जो CBC के जो कचरे एक मुख्तस किया गया है डस्टबिन वगैरह उसमें भी नहीं डालते, तो क्या मैसेज देंगे? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे पाकिस्तानियों, प्लीज़ हम तो मुसलमान हैं, सफाई हमारा निस्फ ईमान है। और अगर आप कुदरत की खूबसूरती को एंजॉय करने आए हैं तो काइंडली इस खूबसूरती को हमने खुद से बरकरार रखना है, सफाई रखनी है। सफाई होगी तो हमारा सी भी खूबसूरत है, हम भी खूबसूरत हैं, हमारा मुल्क भी खूबसूरत है। मेरे साथ मौजूद है KPD के मैनेजर, मरीन पोल्यूशन कंट्रोल के मैनेजर हैं, इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, और जिस तरह से एक्टिविटी देख रहे हैं इस तरह की अवेयरनेस लोगों को देनी चाहिए। और क्योंकि जिस तरह से माहौल में आलूदगी बढ़ रही है, हमारे कराची शहर में गर्मी बढ़ रही है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दरख्त नहीं है, कचरा जगह जगह मौजूद है। मगर जो लोग साहिल पर आते हैं, नेचर को एंजॉय करने आते हैं, सी लवर हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? क्योंकि वो जो अपना ट्रैश जो होता है वो यहीं छोड़ जाते हैं, वो साथ लेके नहीं जाते, इवन तो वो डस्टबिन में भी नहीं डालते हैं, तो क्या मैसेज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज ये एक्टिविटी हुई है, उम्मीद फाउंडेशन और कराची पोर्ट ट्रस्ट ने भी इसमें हिस्सा लिया है, तो इसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो भी ये बीच हैं ये हमारे एसेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज को हमने बचाना है। रिक्रिएशनल वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा है, इससे एक इनकम जनरेट होती है जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है। जितनी ये आपकी बीचेस खूबसूरत होंगी उतने लोग लोकल टूरिस्ट ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी अट्रैक्ट होंगे। तो मेरा कराची पोर्ट ट्रस्ट की तरफ से ये पैगाम है कि जो भी लोग यहाँ आके एंजॉय करते हैं तो प्लीज़ अपना ट्रैश अपने साथ ले जाएं, नंबर 1। नंबर 2, ये तो बड़ा लोकलाइज्ड है कि जी अपना ट्रैश वो साथ ले जाएं, मगर जो मैनेजमेंट है कि जी शहर में हम जो कचरा फेंकते हैं उसको भी हम प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप यहाँ देखें तो ठीक है, जो टूरिस्ट आते हैं वो भी फेंक कर अगर जाते हैं तो शहर से भी कचरा आ रहा है, तो शहर का जो कचरा आ रहा है तो वो हम खुद वहीं से हमें मैनेज करना है। तो वो जो मैनेज करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एंड ऑफ द डे कचरा कहाँ पहुँच रहा है? समुंदर में पहुँच रहा है और मरीन लाइफ को ख़राब कर रहा है। आपकी बीचेस जो है उनकी एस्थेटिक वैल्यू, रिक्रिएशनल वैल्यू ख़राब कर रहा है। तो ये जो पोल्यूशन है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट बन जाता है। इट्स नॉट ओनली कि जी आपको जहाँ नज़र आए, मरीन लाइफ को भी करता है, जब लाइवलीहुड है उसको भी ख़राब कर रहा है। तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए इस तरह, और ये एक्टिविटीज़ जारी और सारी रहनी चाहिए। क्या कहेंगी, आज आप लोग ये इस उम्मीद फाउंडेशन के ज़रिए जो है वो सी को साफ़ कर रहे हैं, और क्या मैसेज देना चाहेंगी वो लोग जो अपना कचरा यहाँ छोड़ जाते हैं?
उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमारा मज़हब भी हमें सफाई सिखाता है, तो बेहतर ये है कि अपने घर को भी साफ़ रखें और जहाँ आप तफरी के लिए जा रहे हैं, अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, उस एनवायरनमेंट को साफ़ रखें। और ये हमारे सी के लिए भी, हमारी मरीन लाइफ के लिए भी अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा है कि ताकि अगर आपको गवर्नमेंट कहीं तफरी का कोई मुकाम दे रही है, खेलने के लिए बच्चों को जगह, तफरी के लिए कोई जगह दे रही है, तो उसको क्लीन रखें, नीट रखें। और ये हमारे बच्चों के लिए, आज हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो कल ये एक नेशन है पूरी, जो आने वाली कौम है वो ये सीखेगी कि हाँ, ये इससे ज़्यादा आगे जाएंगे और इससे ज़्यादा समझदारी से अपनी जगह को भी साफ़ करेंगे, अपने मोहल्ले को भी साफ़ करेंगे। Be encouraged from it to clean the ocean because it is a very important part for the population and the ecosystem. We must clean the ocean. We consume a lot of things such as chemicals, food, and we also use ocean as a transport. And marine life is very much important for even humans to live and survive this world. So we should sustainably use our ocean and do not we should not pollute our ocean, and we should take care of it so that our climate stays good, and and so that we don't have to face global warming. अपने बीच को साफ़ रख सकते हैं ताकि जो मरीन लाइफ है सारी इसका डिस्ट्रॉय ना और सारे सी टर्टल्स ये सब लोग सुकून से रह पाएँ। और अगर हम लोग गंदगी वगैरह करेंगे तो ऑब्वियसली सब कुछ गंदा ही होगा, जैसे कि हम लोग बाहर मुल्कों में देखते हैं एवरीथिंग्स क्लीन एंड स्टफ़। तो हमें भी आपको पूरे अपने बीचेस एंड स्टफ़ को साफ़ रखना चाहिए।